बालका नेशनल बालका इंटर कॉलेज के पास में एक तालाब था, उस तालाब में हमको डुबाया गया। और डुबाने के बाद में 3-4 सिपाही आके हमको मारे, धमकाए, उल्टा सीधा गाली गुप्ता दिए। फिर उसके बाद में हम भी, जो हमको अच्छा बुरा लग रहा था वो भी हम कह रहे थे। उसके बाद में कौन मारा धमकाया, कौन आपको गाली गलौज दिया, क्या नाम है उनका? शैलेश कुमार पांडे। क्या है वो रेहरा के यहाँ बैंक इलाहाबाद पे वो है, क्या बोलते हैं, पुलिस विभाग में है। हाँ, तो उन्होंने हमको बाइक चढ़ाई और पैर पे हमारे एक मिलिट्री के टोपी लगाए हुए और मूंछ लंबी लंबी है, वो पैर पे चढ़े और 2-3 लोग हमारा पैर पकड़ के उनको रास्ते पे लेटा दिया गया और उसके बाद बाइक चढ़ा दी गई। और उसके बाद जब गांव वाले शोर शराबा देखे तो 108 बुलाए और बुलाने के बाद हमको सामुदायिक केंद्र भेजा गया। बाजार में लेकर गए? हाँ, हमको थाने में ना ले जाके और हमको ले जाके यहाँ सामुदायिक केंद्र में ले गए। हाँ, सामुदायिक। क्या हुआ आपके साथ? तो सामुदायिक केंद्र में जब पहुँचे तो डॉक्टर जो थे वो सो रहे थे और उन्होंने काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद। कितने बजे की घटना है ये? करीब 9:30-10 बजे की घटना। से इनके शरीर में निशान हैं और इनका आरोप ये है कि ये जो निशान आपको दिख रहा होगा, इस पर जो है सीधा सीधा बाइक इन पर चढ़ा दिया गया है। कितने तारीख की घटना है? 10 तारीख की घटना है। फिर क्या? अरे राहुल तिवारी वहाँ पुलिस वाले मारिन, क्या नाम है? शैलेंद्र पांडे। और उसके बाद में मार करके उनको अस्पताल लाए। जब वहाँ से फ़ोन गया तो हम वहाँ गए अस्पताल पे, तो उनको लेकर घर सुबह आए। और रात में हम पांडे से पूछा जब गए तो पांडे ने कहा कि अगर ये आधा घंटा पहले आ गए होते तो ये सब कारनामे नहीं होते। अच्छा, आपसे कह रहे हैं कि आधा घंटा पहले आए होते तो कारनामे नहीं होते? हाँ, और तुम्हारे बड़े पैसे वाले हो ना, बड़े पैसे घमंड तुम्हें है, बस यही तरह हमसे कहे और हम तुरंत उठ के चल दिए कि भाई जो नहीं। प्रणाम, भारत राष्ट्र की आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं रवि गर्गुंसी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के गोंडा मेडिकल कॉलेज में है। हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद हैं जिनके साथ ये रेहरा बाज़ार डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर के रहने वाले हैं, ग्राम ग्वालियर गिरंट। इनके साथ एक हादसा होता है, एक पुलिस द्वारा इनको मारा पीटा जाता है। इनका जो आरोप है 10 अक्टूबर 2024 को, और इनके हाथ में 2 जगह लगभग फ्रैक्चर है। इन्हीं से बातचीत करते हैं क्या कुछ मामला था और पुलिस इनको क्यों मारी पीटी, और ये इस समय जो है मेडिकल कॉलेज में अपना जो है इलाज करवा रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? राहुल तिवारी, ग्वालियर गंज, दतौली बाजार। क्या है मामला आपका? मामला एक चौहान की गाड़ी थी, वही मांग के हम गए थे मोबाइल बनवाने। मोबाइल बनवाने वक्त में हमको देर हुई और ज़्यादा देर होते उसने 112 पे फ़ोन कर दिया। किसकी गाड़ी आप लेकर गए थे? गुरहू चौहान करके हैं, उन्हीं की थी। अच्छा, तो जब वो फ़ोन करते हैं आपने उनकी गाड़ी मांगी, फिर उन्होंने कॉल क्यों किया? नहीं, हम फ़ोन हमारे पास था ही नहीं, मोबाइल गड़बड़ था। हम उमंग वर्मा के यहाँ सादुल्लानगर रोड पे उसी जगह हम मोबाइल बनवा रहे थे। नहीं, उन्होंने 112 को कॉल क्यों किया गाड़ी जब आप मांग लेकर गए थे तो? लोग वहाँ के लोग जो साथ में थे वो चढ़ा दिए कि क्या नाम है, गाड़ी चोरी कर लेगा, वो ऐसा था वैसा था, हमारे बारे में उल्टा सीधा बताए और उनको घबराहट हुई तो उन्होंने 112 डायल कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि क्या नाम 112 जब घर पे गई और घर से फिर होने के बाद शैलेश पांडे को फ़ोन किया गया होगा तो ये हमारे पास पहुँचे। ये हम रेहरा उमंग वर्मा की दुकान पे गए और वहीं पे हम आस्की या गुटखा खाने के लिए बाहर निकले तो ये हमको बुलाया कि गाड़ी लो, थाने पे चलना है। हम गाड़ी उठाए और थाने के लिए बढ़ गए। आपने पूछा नहीं क्यों थाने पे चलना है? गाड़ी चोरी करके लाए हो। फिर आपने क्या किया? फिर हम गाड़ी उठाए और उनके साथ में चल दिया। ये जाने के बाद में हमको हमारी जो वहाँ बालका नेशनल बालका इंटर कॉलेज के पास में एक तालाब था, उस तालाब में हमको डुबाया गया। और डुबाने के बाद में 3-4 सिपाही आके हमको मारे, धमकाए, उल्टा सीधा गाली गुप्ता दिए। फिर उसके बाद में हम भी, जो हमको अच्छा बुरा लग रहा था वो भी हम कह रहे थे। उसके बाद में कौन मारा धमकाया, कौन आपको गाली गलौज दिया, क्या नाम है उनका? शैलेश कुमार पांडे। क्या है वो रेहरा के यहाँ बैंक इलाहाबाद पे वो है, क्या बोलते हैं, पुलिस विभाग में है। हाँ, तो उन्होंने हमको बाइक चढ़ाई और पैर पे हमारे एक मिलिट्री के टोपी लगाए हुए और मूंछ लंबी लंबी है, वो पैर पे चढ़े और 2-3 लोग हमारा पैर पकड़ के उनको रास्ते पे लेटा दिया गया और उसके बाद बाइक चढ़ा दी गई। और उसके बाद जब गांव वाले शोर शराबा देखे तो 108 बुलाए और बुलाने के बाद हमको सामुदायिक केंद्र भेजा गया। हाँ, हमको थाने में ना ले जाके और हमको ले जाके यहाँ सामुदायिक केंद्र में ले गए। हाँ, सामुदायिक। क्या हुआ आपके साथ? तो सामुदायिक केंद्र में जब पहुँचे तो डॉक्टर जो थे वो सो रहे थे और उन्होंने
काफ़ी आवाज़ लगाने के कितने बाद बजे की घटना है ये? करीब 9:30-10 बजे की घटना है। रात या दिन? रात में, रात्रि में। जी। और उन्होंने कोई दर्द की सुई लगाई और लगाने के बाद में हम उनके लिए रेफ़र कागज़ भी बनवाए कि हमको गोंडा के लिए रेफ़र किया जाए। रेफ़र कागज़ हम लेके और लेटे रहे, काफ़ी देर लेटे रहे, नहीं आई गाड़ी। सुबह हम अपनी गाड़ी से गोंडा के लिए आए, एम्बुलेंस नहीं आई। ये आपके शरीर में कुछ निशान है, निशान कैसे? ये निशान जूता के हैं और ये बाइक जो चढ़ी है उसके टायर के हैं। हाँ। सम्मानित छायाकार से कहेंगे इसको दिखाएं किस तरीके से इनके शरीर में निशान हैं, और इनका आरोप ये है कि ये जो निशान आपको दिख रहा होगा इस पर जो है सीधा सीधा बाइक इन पर चढ़ा दिया गया है। कितने तारीख की घटना है? 10 तारीख की घटना है। फिर क्या हुआ, क्या किया आप जो है वहाँ से 9:30 के बाद जब आपका रिफ़र बनाया गया, फिर आप क्या किया? फिर हम रात भर वहीं पड़े थे सामुदायिक केंद्र में, और उसके बाद में एम्बुलेंस नहीं आया। बोले अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। दर्द की दवा लगा दी और वहीं पड़े थे कि अभी आएगा, अभी आएगा। उसी के चक्कर में हम सोचे घर जाएंगे तो घर कोई इलाज तो है नहीं, और गाड़ी हमारी दूध लेने गई थी, लेट में आई गाड़ी। तो इस वजह से हम गोंडा नहीं आए, तो हम सुबह में गोंडा के लिए हुए। ये राहुल जी हैं और इनके साथ जो कुछ हादसा हुआ इन्होंने बताया। इनके पिताजी भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। दादा क्या नाम हुआ? शेषराम तिवारी। क्या है मामला? अरे राहुल तिवारी के वहाँ पुलिस वाले मारिन, क्या नाम है? शैलेंद्र पांडे। और उसके बाद में मार करके उनको अस्पताल लाए। जब वहाँ से फ़ोन गया तो हम वहाँ गए अस्पताल पे, तो उनको लेकर घर सुबह आए। और रात में हम पांडे से पूछा जब गए, तो पांडे ने कहा कि अगर आधा घंटा पहले आज गए होते तो ये सब कारनामे नहीं होते। अच्छा, आपसे कह रहे हैं कि आधा घंटा पहले आए होते तो कारनामे नहीं होते? हाँ, और तुम्हारे बड़े पैसे वाले हो ना, बड़े पैसे घमंड तुम्हें है, बस यही तरह हमसे कहे। और हम तुरंत उठ के चल दिए कि भाई जो इच्छा का है तो उन करो, क्या करें। हाँ, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये दोषी है तो उसका दंड दिया जाए। अच्छा, कौन दोषी है? शैलेंद्र पांडे। अच्छा, और जो पकड़े थे, जूता बना है, बताओ ना, 4-5 आदमी थे वहाँ। मित्रों, ये बलरामपुर जिले के रेहरा थाने का मामला है। ये ग्वालियर ग्रंट से आते हैं राहुल तिवारी जी। इन्होंने बताया 10 तारीख को उनके साथ जो है पुलिस ने मारपीट किया, जिनका नाम शैलेंद्र पांडे है, जो हल्का दरोगा है ग्वालियर ग्रंट, जो बैंक पर उनकी ज़्यादातर ड्यूटी लगती है। और इनके साथ इस तरीके से घटना करते हैं, सीधा इनके जो है पैर पे हाथ पे चढ़ा देते हैं, हाथ इनका फ्रैक्चर हो जाता है। और मैं इस समय सम्मानित छायाकार से कहूँगा दिखाएं, मैं इस समय जो है मेडिकल कॉलेज गोंडा में हूँ और यहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। सोचने की बात यह है कि जब इस संबंध में बात किया गया रेहरा के SHO ओम प्रकाश सिंह चौहान जी से, तो उन्होंने ये बताया कि जब घटना हो रही थी उस समय जब लोगों ने ये बताया कि शैलेश पांडे जी के हल्का का व्यक्ति है, तो शैलेश पांडे जी वहाँ पहुँचे और जो है ये उन्हें गाली गलौज करने लगे। उसके बाद में ये सड़क पे इनका ये हादसा हुआ। ये SHO ओम प्रकाश सिंह चौहान जो रेहरा के प्रभारी हैं उनका कहना है। लेकिन वही जब हम बात की, हमारे पास सीधा प्रमाण है उसका, जब मैंने शैलेश पांडे जी से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि मैं उस घटनाक्रम को ना तो जानता हूं और ना मैं वहां गया हूं। उन्होंने ये बताया कि मैं वहां गया नहीं हूं, पियक्कड़ आदमी है, दुनिया जानती है, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, सोचने की बात है कि अगर एक थाना प्रभारी इस तरीके से बोलता है कि ये वहां गए थे और घटना जब हुआ घटनास्थल पे शैलेंद्र पांडे उपस्थित थे, लेकिन वहीं पे शैलेंद्र पांडे जो इस मामले के पूरे आरोपी हैं वो कह रहे हैं मैं उस घटनास्थल पे था ही नहीं। तो इस दोनों बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग अपने पुलिस महकमा अपने सिपाही को बचाने का प्रयास कर रहा है। वही जब हमारे पत्रकार साथी ने बात किया तो उनसे ये कहते हैं कि घटना जो है समाप्त होने के बाद मैं वहाँ पहुँचा था, यानी एक ही व्यक्ति से 3 प्रकार की बातें निकल कर आना यह स्पष्ट करता है कि जाहिर सी बात इनके साथ ये घटना वो लोग करते हैं। सोचने की बात है कि आज एक रक्षक ही भक्षक बन गया है। पुलिस को आखिर ये अधिकार किसने दे दिया कि माँ बहन की गाली आप करिए और किसी व्यक्ति पर इस तरीके से प्रहार करिए, उसको जो है अटेम्प्ट टू मर्डर, सीधा सीधा उसको जान से मारने का प्रयास हो गया। अगर यहाँ चढ़ने के बजाय गाड़ी यहाँ से गुजरी होती तो शायद ये व्यक्ति आज यहाँ हॉस्पिटल में इलाज ना करवा रहा होता, अब तक इसका क्रियाक्रम भी हो जाता। 7 दिन बीत चुके हैं, ये स्थिति होती है। इस तरीके से पुलिस अगर गुंडागर्दी पे उतर आए, इस तरीके से पुलिस अगर गुंडागर्दी पे उतर आए तो सीधा सीधा उसको रक्षक नहीं उसको भक्षक कहा जाएगा। अगर इस तरीके से बर्ताव रहता है
तो जो है प्रदेश के मुखिया और जो जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार जी हैं, मैं दोनों से आग्रह करना चाहूँगा इस मामले की जांच हो, जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उन पे जो है कठोर कार्रवाई हो, ताकि वो उनको सस्पेंड किया जाए। अगर वो दोषी मिलते हैं तो सीधा सीधा उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि ये स्थिति किसी दूसरे के साथ ना हो, ये हादसा किसी दूसरे के साथ, ये घटना ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले ना कर पाएं। दादा, इसका एप्लीकेशन आपने कहाँ कहाँ अभी तक दिया? हम गोंडा दिए। अच्छा, गोंडा डीआईजी के यहाँ? वहाँ जो है बलरामपुर, अच्छा, बलरामपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ दिए? हाँ जी। क्या कहा गया, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? कहा कि रिपोर्ट लिखा जाएगा। हाँ। हमसे कहे क्यों वहाँ नहीं दिए, हमने कहा वहाँ गए तो जब वहीं का मामला था, हमारा रिपोर्ट लिखेंगे, तो कहें तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ से। पुराना विवाद कोई था उनसे? कोई विवाद नहीं, हमारा नहीं था उनसे, ना, हमारा कोई विवाद नहीं उनसे। जिस तरीके से ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी और बेलगाम होते जा रहे हैं, वो आम इंसान के लिए खतरा है। आज ये आम इंसान है और किस तरीके से इनके शरीर पर ये जख्म, ये घाव आपको सब कुछ दिख रहे हैं। अब सोचिए, कुछ नहीं, इनका इलाज अगर चलेगा तो इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, कुछ नहीं तो 50,000 रुपये लग जाएंगे, कौन देगा वो? और कल को अगर इनके साथ इस तरीके से यहाँ ना चढ़कर यहाँ गाड़ी चढ़ गई होती तो शायद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते। इनके परिवार का कौन होता, इनके बीवी बच्चों का कौन होता, या इनके माता पिता का कौन होता? अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं पुलिस वाले तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कानून सबके लिए एक है और इसकी जाँच भी होनी चाहिए। जाँच होने के बाद कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।